मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आयोग करते हैं आज की बड़ी खबर पर। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लोकल मार्केट्स में, कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आइडियाज लेकर आए हैं। तो सदस्यों को इनवाइट करते हैं, काइंडली आप इसके बारे में डिटेल में हमारे ऑडियंस को बताएं। मंच पे आसीन माननीय प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, जीएमबीआईसी मैम, डीपीएम सर, जीविका और सभी डिग्निटरीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो स्टूडेंट्स और इनोवेटर्स आज यहाँ पे आए हुए हैं अपना कीमती वक्त निकाल के। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हम लोग काफ़ी ऑलरेडी लेट चल रहे हैं आज के शेड्यूल के हिसाब से, बट कुछ महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान दूंगा कि बिहार सरकार कैसे आपको मदद कर रही है विभिन्न योजनाओं के तहत, कि अगर आपके पास कुछ बिजनेस आइडिया हो, और जब मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस आइडिया, उसमें कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है, कुछ इनोवेशन होना चाहिए। जो परंपरागत स्टार्टअप किसे कहते हैं, स्टार्टअप किसी भी बिजनेस को शुरू करना स्टार्टअप नहीं होता है। एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है कि चलो मैं मिठाई की दुकान खोल लेता हूँ तो वो भी स्टार्टअप के दायरे में आ जाएगा, या मैं कोई ब्यूटी पार्लर खोल लेती हूँ तो वो भी स्टार्टअप के दायरे में आ जाएगा। नहीं, अगर उसी बिजनेस में आप कुछ नए तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, कि ब्यूटी पार्लर आप अपना खुद ना खोल के आप सारे दूसरे ब्यूटी पार्लर को एक जगह कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है या बहुत टेक्नोलॉजी का यूज करना है। आप व्हाट्सएप, सिंपल व्हाट्सएप के थ्रू भी अगर अलग अलग ब्यूटी पार्लर्स को कनेक्ट कर रहे हैं और जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है उस हिसाब से वहाँ पे ब्यूटिशियंस को भेज रहे हैं, तो वो एक स्टार्टअप हो सकता है। मतलब जो चली आ रही तरीके हैं बिजनेस करने के, उससे हट के कुछ करने के का अगर आपके पास आइडिया है तो फिर आप स्टार्टअप के डेफिनेशन में आ सकते हैं। अभी जैसे हमारे बीच में बहुत सारी दीदियां हैं, जीविका दीदियां हैं, तो माननीय मंत्री जी ने अभी कुछ दिन, माननीय उद्योग मंत्री ने कुछ दिन पहले ही जैसे हमारा लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट है, लखपति दीदी अभी चल रहा है, उसी तरह स्टार्टअप दीदी का उन्होंने जो है नया मुहिम छेड़ा है। यानी कि जो दीदियां किसी न किसी बिजनेस में अगर इन्वॉल्व है, उनको कैसे हम टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग का सपोर्ट देके हम उनके बिजनेस को और स्केल कर सके और आगे ले जा सके और उसको स्टार्टअप के दायरे में ला सके, इसकी एक मुहिम छेड़ी गई है, ठीक है। तो और उससे हम लोग बनाएंगे स्टार्टअप दीदियां। तो खैर इसी तरह की बहुत सारी योजनाओं पे काम हो रही है। तो मैं सबसे पहले बिहार सरकार की जो एक वॉलंटियर चाहिए जो यहाँ पे, तो बेसिकली स्टार्टअप इसको लाया गया था और 17 से 22 5 साल ये चली। उसमें इसकी जो आधारभूत संरचना है, इसका जो फाउंडेशन है उसको रखा गया। और इस दरमियान कोरोना भी था, तो कोरोना की वजह से जो है थोड़ी इसकी रफ्तार धीमी हो गई थी और इसका व्यापक विस्तार नहीं हो पाया था। इसको हम लोग दूर दराज तक नहीं ले जा पाए थे, ये केवल पटना और पटना के आसपास की जगहों में सीमित था, इसलिए इसका उतना प्रचलन नहीं था। लेकिन 2022 में जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी को लाया गया, इसको बहुत ही व्यापक किया गया, इसको बहुत ही इसका जो दायरा है इसको बढ़ाया गया। इसका जो रिजल्ट है वो आज की डेट में हमें दिख रहा है कि हमारे पास सीतामढ़ी, शिवहर, बांका, जमुई जैसे जो दूर दराज इलाके हैं, वहां से भी नए नए उद्यमी और जिनके पास नए आइडियाज हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको MSc BSc पास होना चाहिए या कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप स्कूल का मुंह कभी देखे भी नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, अगर आपके पास अच्छा आइडिया है और आपको पता है कि उस आइडिया को कैसे आप बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। केवल आइडिया मात्र होने से नहीं होगा। अगर आइडिया है कि हम यहाँ से मंगल ग्रह में पहुंच जाएंगे किसी तरह, चलो ये बहुत अच्छा आइडिया है, जाना चाहिए, लेकिन उसको कन्वर्ट करने का तरीका आपको नहीं पता, तो वो स्टार्टअप आइडिया नहीं हुआ। अगर आप उसको कन्वर्ट कर सके कि वो एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बने, जैसे अभी एक दीदी ने कहा कि वो मेस चलाती हैं, तो मेस चलाना एक पारंपरिक हो सकता है, लेकिन इसी मेस को अगर वो जैसे कोई घर बैठे टेलीफोन से या व्हाट्सएप से उनको ऑर्डर पहुंचाए और वो घर घर डिलीवरी करे डेली बेसिस में, तो ये बिजनेस करने के तरीके जो है ये बदलाव आ गया और ये स्टार्टअप दायरा में आ गया। तो इसी चीज को चलते बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लाई गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देना।
आज के डेट में बिहार की जो मौलिक जरूरतें हैं, जो जैसे सड़क, पानी, बिजली, इन सब का जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। तो अब हम लोग के पास वो मौका है कि हम लोग स्टेज शो की तरफ देखें। एक समय था कि जब हम लोग को इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा जरूरत थी, इसी वजह से हम लोग उद्यमिता या बिजनेस को हम लोग बढ़ावा नहीं दे पा रहे थे। और ज़्यादातर जो माइंडसेट थी वो थी कि रोजगार, किसी तरह पढ़ लिख के किसी भी तरह के रोजगार में हम लोग घुस जाए। लेकिन अगर आप उद्यमिता को लेते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं, अपने साथ 50 और परिवार को का पेट पालेंगे और उनको भी आगे ले जाएंगे। तो अगर बात करें कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में बिहार सरकार क्या देती है, सबसे पहला देती है एक 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपको बैंक से अगर उठाएंगे तो आपको 15 से 16% का इंटरेस्ट लगेगा पर्सनल लोन वगैरह में। लेकिन अगर आप बिहार सरकार के इस योजना के तहत सिलेक्ट होते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जिससे कि आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ये 2 किस्तों में मिलता है, पहले 4 लाख और फिर 6 लाख। और जैसे ही आपका 4 लाख यूज हो जाता है, 80% यूज हो जाता है, तो आपको अगला 6 लाख मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप वो 10 लाख यूज करके अपने बिजनेस को बड़ा कर लिए हैं और आप बिजनेस से आपकी कमाई शुरू हो गई, आप मार्केट में उतर गए हैं, तो आपको 15 लाख का एक एडिशनल फंडिंग देती है। और ये भी बहुत ही सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट 5% सिंपल इंटरेस्ट पे देती है। कम चक्रवृद्धि ब्याज नहीं रहता है इसमें, केवल सिंपल इंटरेस्ट रहता है और वो भी 5% का। तो कुल मिला के 15 लाख का लगभग बिहार सरकार आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट देती है। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है या आपको लग रहा है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको आपको दिल्ली में या मुंबई में, अहमदाबाद में शोकेस करना है, तो उसके लिए भी 3 लाख तक का आपको एक्सेलरेशन सपोर्ट के तहत फंडिंग देती है। अगर IPR एक चीज होता है जिसमें कि अगर आप कुछ बना रहे हैं, जैसा अभी कॉपीराइट के बारे में बात हो रही थी यहाँ पे, और भी तो इस तरह की चीजों के लिए अगर आपको कॉपीराइट या जो भी लीगल सपोर्ट चाहिए, कॉपीराइट, पेटेंट, IPR, इन सब के लिए आपको 5 लाख तक का रिइंबर्समेंट बिहार सरकार करती है। तो कुल मिला के आपका जो बिजनेस का ओवरऑल जो वित्तीय सहायता है, जो जितने भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो वित्तीय रिक्वायरमेंट होती है, बिहार सरकार उसका पूरा ख्याल रखती है। इसके अलावा जो महिलाएं और SC ST या दिव्यांगजनों द्वारा चलाई जा रही योजनाएं उद्यम हैं, उनमें 5% और 15% का एडिशनल हम लोग सपोर्ट करते हैं। सारी जैसे जितने भी 10 लाख है तो 10 लाख पे हम लोग 5 से 15% का अधिक इसमें सहायता देंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा हम लोग बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि बिहार पॉलिसी 2022 में हम लोगों ने इसको व्यापक बनाया है। तो आज के डेट में बिहार के 38 जिला में स्टार्टअप सेल्स का गठन हो गया है। तो अगर आपके पास किसी भी तरह का बिजनेस करने का कुछ मन है या उसको शुरू करना है, उसके बारे में जानना है, तो उसके लिए आपको पटना दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने जिले में जो स्टार्टअप सेल है, जैसे सीतामढ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक स्टार्टअप सेल है। तो सीतामढ़ी के जितने भी लोग हैं, अगर आपको बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेटर अंकित जी हो गए या फैकल्टी हेड जो है निशांत जी, तो आप इन लोगों से मिलके आप अपना जो है क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर आपको सपोर्ट देता है मशीनीकरण का, यानी कि अगर आपको जैसे मशीन्स का यूज करना है, लेजर कटर चाहिए, वेल्डिंग मशीन्स चाहिए, ये सब चाहिए, कुछ बनाना है उन मशीन का क्रिएट करके, तो उस तरह के सपोर्ट जो है इंक्यूबेशन सेंटर से मिलते हैं। हम लोग 22 ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ हमारा साझा समझौता हुआ है, जिसके तहत आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जो सर्विसेज हैं, और केवल टेक्नोलॉजी नहीं, आपको बिजनेस मेंटरशिप भी चाहिए। अगर आपको किसी लीगल से कनेक्ट होना है या किसी बैंक से कनेक्ट होना है, तो वो सारे सपोर्ट भी इंक्यूबेशन सेंटर देती है। तो 22 ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर के साथ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक हम लोग कोर्स चलाते हैं, MBA कोर्स है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, वेंचर क्रिएशन पे। यानी कि अगर आपको स्टार्टअप या बिजनेस से रिलेटेड आपको लग रहा है कि नहीं और थोड़ा हायर एजुकेशन करना चाहिए या बड़ा, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, पास आउट होने के बाद ये MBA कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो फीस है, कोर्स फी है, उसका 80% वहन बिहार सरकार करती है और केवल 20% स्टूडेंट को करना पड़ता है। और ये चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान जो पटना की प्रमुख संस्थान है,
उसके थ्रू हम लोग इस प्रोग्राम को कंडक्ट करा रहे हैं। ये फुल टाइम 2 साल का MBA प्रोग्राम है। तो अगर हम बात करें कि हम लोग क्या क्या सपोर्ट देते हैं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देते हैं, मार्केट तक आपको पहुंचाते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स का सपोर्ट देते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं, मेंटरशिप, आपको 1-on-1 मेंटर्स की जरूरत है। आपको बिजनेस करने में कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको आगे कैसे ले जाए, या कोई मशीन आपने खरीद लिया है उसको चलाना नहीं आ रहा है, कैसे करना है, तो उस तरह की आपकी जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ 1-on-1 हम लोग कनेक्ट करेंगे, जिससे आप उनका हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, तो अगर आप बात करें कि अभी जो करंट परिस्थिति है बिहार में, आप देखेंगे हर जिले, कोई भी जिला ऐसा अछूता नहीं है जहाँ पे स्टार्टअप्स नहीं हैं। इवन कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर ऐसे जिलों में, तो जो पटना से काफी दूर है, वहाँ पे भी आपके पास 10 या उससे अधिक स्टार्टअप्स आपको मिल जाएंगे। तो आपके पास भी सुनहरा मौका है कि आप बिहार सरकार के इस मुहिम का पार्ट बनिए, और जो राशि दी जा रही है उससे, क्योंकि बिहार सरकार अभी माइंडसेट जो है चेंज करना चाहती है, एस्पिरेशन चेंज करना चाहती है कि आप केवल पढ़ाई लिखाई करके या आगे मतलब आप स्टेज पे जाके नौकरी ना ढूंढे, बल्कि आप नौकरी देने वाले बनिए। ठीक है, नेक्स्ट ये एक समरी है। अभी तक हम लोगों ने 1522 स्टार्टअप्स को रजिस्टर कर लिया है बिहार स्टार्टअप नीति के तहत, जिसमें 225 महिला स्टार्टअप्स हैं। 75 करोड़ रुपए अभी तक हम लोगों ने बांट चुका है स्टार्टअप्स को, जो फंडिंग राशि के तहत। 46 स्टार्टअप सेल्स हैं पूरे राज्य में, 22 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, 3 कोवर्किंग स्पेस है। तो कोवर्किंग स्पेस क्या होता है? ये जैसे आपने बिजनेस शुरू किया, वो आपको ऑफिस की लिए एक जगह चाहिए। तो अमूमन जो रेंट वगैरह होता है, अगर आप लेंगे कहीं भी, तो 10 से 15 हजार महीने के दर से आप लेंगे। लेकिन बिहार सरकार आपको मात्र 1500 रुपए के दर से ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती है, और जो कि फुल्ली सेंट्रलाइज्ड AC रहता है, वाईफाई रहता है, सिक्योरिटी रहता है, आपको वहाँ पे मेस रहता है, खाने पीने की सुविधा। तो इन सारी सुविधाओं के साथ आपको मात्र 1500 रुपए प्रति सीट के हिसाब से आप लगभग 6 सीट अपने या अपने टीम के लिए बुक कर सकते हैं, अगर आप स्टार्टअप बिहार में रजिस्टर हो जाते हैं तो। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें अगर आप ग्राफ देखेंगे तो जो ये दिखा रहा है कि हर साल कितने स्टार्टअप सिलेक्ट हो रहे हैं। तो 2017 के बाद से अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, और 2025 में, केवल 2025 में 622 स्टार्टअप अभी तक सेलेक्ट हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में जो युवा पीढ़ी है, या जो हमारे बीच में वुमेन्स हैं, इनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसका एक पार्ट बन सकते हैं। ये अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग पूरे देश में करते रहते हैं, बैंगलोर में, दिल्ली में जाके, जहाँ पे हम लोग अपने साथ अपने स्टार्टअप्स को ले जाते हैं और उनको मौका देते हैं कि अपनी प्रदर्शनी वहाँ पे लगाएं, और वहाँ पे जो भी मार्केटिंग करना है या जो भी आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, वहाँ पे आप कर सकते हैं और वहाँ से कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। आज के डेट में ऐसे एग्जीबिशंस में जाके हमारे स्टार्टअप्स को दिल्ली, मुंबई से तो ऑर्डर आ ही रहे हैं, इवन फॉरेन, अभी हाल ही में ताइवान और जापान से भी हमारे स्टार्टअप्स को ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। तो आपके लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एक दुनिया व्यापी आपको वो मिल सकता है। नेक्स्ट, तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जिसका पार्ट बन सकते हैं। मेंटरशिप, देखिए, सीखना, जो स्टार्टअप की दुनिया है या बिजनेस की दुनिया है, इसमें आपको सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा, जैसा सुबह आशुतोष जी या बाकी जो स्टार्टअप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इसमें सामने क्या आपके सामने प्रॉब्लम आएगी आपको नहीं पता है। तो अगर आप पहले से उस चीज के बारे में जानते होंगे, ट्रेनिंग ली रहनी होंगी, तो उसको आप जल्दी से आप ओवरकम कर लेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। तो हम लोग इसीलिए हर महीने कुछ ना कुछ नया मेंटरशिप प्रोग्राम्स वगैरह बाहर से एक्सपर्ट्स को बुला के करवाते रहते हैं, ताकि आपके सीखने का जो दौर है वो ना थमे और आप इसको आगे सक्सेसफुली रन कर सकें। नेक्स्ट, ठीक है, ये कुछ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अभी हाल ही में अपना परचम लहराए हैं। जापान में लेडी फेयर जो पहला फोटो आप देख रहे हैं, ये यहीं से है, सीतामढ़ी से ही है। ऋषि रंजन जी अभी हाल ही में जापान में इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे, और इनका भी बड़ा अच्छा है। वो ब्यूटिशियंस को, जैसा मैंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ के घर घर पे सप्लाई करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा इनका बिजनेस मॉडल है। लगभग
1 करोड़ के आसपास का इनका टर्नओवर हो चुका है। बायोगैस से गैस बनाने का, फिर भोजपत्ता ने भी ग्रीन एनर्जी चैलेंज एक सोलर सौर ऊर्जा को यूज करके एक मशीन बनाया है जिससे सब्जी वगैरह को सुखाया जा सके जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट। तो आप थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं बिहार आइडिया फेस्टिवल की। अच्छा, एक सेकंड। ये कुछ हमारे मेजर पार्टनर्स हैं आईआईटी। आप जितने भी प्रमुख संस्थानों के नाम जानते होंगे, आईआईटी, आईआईएम, एफडीडीआई, टाई पटना, ईसेल, ये सारे हमारे पार्टनर्स हैं और इनसे भी अलग अलग फंडिंग और मेंटरशिप सपोर्ट हमें समय पे मिलता रहता है। ये हमारे कुछ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं जिनकी 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का अभी तक टर्नओवर बन चुका है। ये 10 करोड़ या ओवर का जो बोल रहे हैं, ये केवल 2 या 3 साल के दरमियान बने। अभी जो सुबह आशुतोष जैसे का हम लोग ने ऑनलाइन वीसी सुना, वो उनका अभी आज की डेट में 30 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है और ये केवल इन्होंने जो है 2019 में शुरू किया था और ये 5-6 सालों के अंदर ही इसको अचीव कर लिया। तो स्टार्टअप की दुनिया का सबसे मजेदार बात ये है कि रिस्क तो है इसमें देखिए, और बहुत मेहनत, मतलब जॉब से बहुत ज्यादा मेहनत है, जॉब से 10 गुना ज्यादा मेहनत है, लेकिन इसका जो रिटर्न है ये बहुत, इतना रिटर्न आपको कोई नहीं दे सकता और सेटिस्फैक्शन लेवल अलग। आज के डेट में अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें या किसी भी स्टार्टअप की बात करें, मामा का प्रोडक्ट बहुत कॉमन है, उसकी बात करें, फ्लिपकार्ट आज के डेट में लगभग 34,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन की कंपनी है, जो कि केवल 10 या 12 साल पुरानी है। तो 10-12 साल में आप नौकरी करके आप उस लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकते और अपने साथ साथ फ्लिपकार्ट जो है 50,000 दूसरी फैमिलीज को भी चला रहा है, तो वो एक अलग सेटिस्फैक्शन देता है। तो आप अगर छोटा भी कुछ, लेकिन फ्लिपकार्ट एक दिन में फ्लिपकार्ट नहीं बना, वो शुरू किया था किताब बेचने से और घर घर जाके किताब बेचता था। तो आपको भी बहुत ही छोटा सोचना है, एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है और फिर उसमें कैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वो मैटर करेगा। अब बात करते हैं थोड़ा बिहार आइडिया फेस्टिवल, जो आज हम लोग जुड़े हैं, आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। बिहार आइडिया फेस्टिवल जो है ये एक परियोजना, ये एक संकल्पना है माननीय उद्योग मंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश मिश्रा जी की। इनका ये कहना है कि आइडिया केवल किसी वर्ग या किसी आयु में सीमित नहीं है, किसी एजुकेशन में सीमित नहीं है, आइडिया कहीं से भी आ सकती है। और इसी के तहत बिहार में ये जो ये एक मूवमेंट चलाया जा रहा है जिससे कि 10,000 से अधिक आइडिया हम लोग पूरे बिहार से एकत्रित करने की प्रयास कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि ये 10,000 हम लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अगर आज की डेट की बात करें तो लगभग 17,000 प्लस आइडियाज हमारे पास आ चुके हैं। तो ये बता रहा है कि बिहार राज्य अब उद्यमिता की तरफ कितना तत्पर है। अब हर किसी के पास अपने बिजनेस आइडियाज है, हर कोई बिजनेस करना चाहता है, जरूरत है उनको सही प्लेटफॉर्म और सही दिशा दिखाने की। तो इसी के तहत अगर आपके पास कोई भी स्टार्टअप आइडिया है तो आप बिहार आइडिया फेस्टिवल में पार्ट लें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आप बिहार आइडिया फेस्टिवल के फाइनल राउंड में पहुंचते हैं, अगर आपका आइडिया सेलेक्ट होता है तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगा। जैसे अगर आप स्टार्टअप बिहार में अप्लाई करेंगे तो कई दौर से गुजरना पड़ेगा, कई सारी राउंड से गुजरना पड़ेगा, लेकिन बिहार आइडिया फेस्टिवल आपको एक सीधी एंट्री दे रहा है, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री दे रहा है पिचिंग राउंड में अपना प्रेजेंटेशन करने का, अपनी बात रखने का। और अगर जहाँ कमिटी को आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, अगर लगता है कि हाँ आप बिजनेस करने या अपने आइडिया को कन्वर्ट करने के लायक है, तो आपको 10 लाख की फंडिंग राशि और इसके अलावा भी बहुत सारे कैश अवार्ड्स हैं, आपको वो दिया जाएगा। और इसके अलावा टाई नर्चर प्रोग्राम एक हमारा बहुत ही प्रीमियम प्रोग्राम होता है जिसमें साल में 25 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है, तो इसका भी हम आपको एक्सेस देंगे जिससे कि उससे आप सीख सके कि आप अपने स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी के सहारे कैसे स्केल कर सकते हैं। तो आप सभी से अपील है कि बिहार आइडिया फेस्टिवल में बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। ये मौके बार बार नहीं आते हैं और इसमें रजिस्टर करने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। आपको एक QR कोड हर जगह दिख रहा होगा, उसको आप मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली फॉर्म में चले जाएंगे और फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। आप किसी भी भाषा में उसमें रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद आपका आइडिया जो है वो जमा हो जाएगा और सबमिट होने के बाद उसको हम लोग जो टीम है वो उसकी जांच करेगी, एक्सपर्ट्स की टीम जांच करेगी और अगर अच्छा आइडिया पाया जाता है तो उसको फाइनल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकेगा। तो इसी अपील के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ SIT कॉलेज का कि आपने मौका दिया हमारी बातों को रखने का।
इससे जुड़ी कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पे SIT में अंकित जी हैं, उनसे आप ले सकते हैं, या फिर हमारा नंबर आप अंकित जी से लेके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे ID कार्ड, माइक ID, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। इसको एक्सप्लेन किया है और ये एक तरीके से उत्सव ही है। यहाँ पर तरह तरह के आइडियाज का उत्सव है। हमारे दिमाग में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स जैसे हम देखते हैं अपने सोसाइटी में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो या सोशल सेक्टर्स में भी, मीडिया सेक्टर्स में भी हम देखते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसका सल्यूशंस होने के बावजूद हम नहीं उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। बट वी हैव नाउ दिस अपॉर्चुनिटी कि आप बस QR कोड स्कैन कीजिए और अपने आइडियाज़ को वहाँ डालिए। हो सकता है यू आर द लकी वन और आपके आइडियाज़ से हमारे सोसाइटी का, आपका भी भला हो सकता है। जैसा सर ने कहा कि नौकरी से उतने तो आप नहीं कमा सकते, तो मेरे अंदर भी वो आ रही है बात कि मुझे भी कुछ स्टार्टअप, कुछ आइडिया सोचना चाहिए। I mean, not only the just passing the information and things, I mean, we are facing so many problems हम सोसाइटी में देखते हैं, लेकिन उस तरीके से शायद नहीं सोच पाते हैं कि इसका सोल्यूशन भी निकलना चाहिए। बट आई एम क्वाइट होपफुल कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं और बिल्कुल यंग माइंड्स हैं, इमर्जिंग आइडियाज़ होंगे उनके पास, क्योंकि ब्लेम तो बहुत जल्दी हम आसानी से कर देते हैं ना, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बट कौन इनिशिएट करेगा, ये बात है। तो आपके पास एक है कि आप कदम बढ़ाइए और हम आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है कि अगर आपके आइडिया में दम है तो हम आपको पूरा करके देंगे। और 10 लाख इज़ नॉट द स्मॉल अमाउंट, आप अच्छे से उसको शुरुआत कर सकते हैं। ऊपर से सर ने कहा कि कोर्स भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि सर, आई एम क्वाइट एक्साइटेड और आज से मैं इस पर काम करना शुरू करूँगी। और मुझे लग रहा है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो ऐसे कदम बढ़ाने की बात है, अगर मन में ठान लिया तो शायद हमारे सपने ज़रूर पूरे होंगे, और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे सोसाइटी के लिए होगा। तो फिर से मैं आपको ले चलती हूँ अपने SIT का। जैसे आपने देखा कि हमारे SIT के बच्चे कितने ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं और करोड़ों में खेल रहे हैं। तो ये उनका हार्डशिप है, उनका विज़न है एक्चुअली। जब तक आप दूर तक नहीं सोचते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमारे एक और SITN है स्टार्टअप्स, नितिन राज, जिन्होंने पेट पशु से अपना एक बिजनेस शुरू किया और आज वो बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ, नितिन को, कि अपना वो एक्सपीरियंस इस फील्ड में शेयर करें। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे ID कार्ड, माइक ID, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। जनरल मैनेजर सर, सुदर्शन सर, स्टार्टअप बिहार, निशांत सर, अंकित सर and all delegates. Firstly, I welcome you all in this premises. Being a SIT student, it's honor for me just to present myself among you. तो जैसा आप सब जानते हैं कि मैम ने बताया, मेरा एक स्टार्टअप है पेट पशु के नाम से। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, कैसे मैंने स्टार्ट किया था एंड हाउ इट्स गोइंग राइट नाउ। तो जैसे आप यहाँ बैठे हैं, मैं भी कभी यहाँ बैठा करता था इन 2022, जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम एडमिशन लेके आया था कॉलेज में। तो यहाँ स्टार्टअप सेल की ओर से काफ़ी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं जिसमें बच्चों के अंदर अगर कोई, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर कोई आइडिया है, तो आप आए उसे पिच करें। ऐसे रैंडम्स होते रहते हैं, यहाँ पे आते हैं, पिच करते हैं, सर उसको सुनते हैं, देन आफ्टर अगर उनको अच्छा लगता है तो बोलते हैं ठीक है आगे फर्दर मूव कीजिए।
तो मेरे अंदर तो पहले से कुछ आइडिया था कि क्यों ना कुछ पेट से रिलेटेड किया जाए। आज के जो टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी ह्यूमनाइज्ड हैं। पेट सेक्टर मुझे दिखा था काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए कुछ किया जाए। तो सोचता तो मैं था, मेरे अंदर आइडिया भी था, पोटेंशियल भी था। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी आइडिया को जितने भी स्टेजेस थे उसके थ्रू गया, फिर जाके मैं सेलेक्ट हुआ, उनसे फंडिंग मिली। फंडिंग मिलने के बाद जो मेरा जो आइडिया था वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन आई हैविंग मनी। देन आफ्टर मैंने क्या किया कि मैं स्टार्ट कैसे किया। अगर मानिए कि आज की डेट में हमारी जो सोसाइटी है इसमें अगर आप कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करें तो लोग काफी आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप अगर बोलेंगे पशु से रिलेटेड कुछ करना चाहता हूँ तो जो लोग होते हैं वो पहले वो स्माइल करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? जब आप दिल्ली में हो वहाँ पे आप पेट पेरेंट्स कहे जाते हो, और यहाँ पे अगर आप डॉग रखें तो क्या आप ही तो पेट पेरेंट्स हो ना भाई। तो वहाँ पे आपके लिए डोर स्टेप पे डिलीवरीज हैं, आपको कोई भी मेडिकेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं तो आपको मिल जा रहा है, लेकिन आप बिहार में है, रिमोट एरियाज में तो आपको नहीं मिलता है। जैसे मैं भी एक पेरेंट था तो मेरे पास 2 डॉग्स हैं, गाय हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ मुझे चाहिए होती है, जैसे मरीज चाहिए या फिर उससे रिलेटेड मेडिसिन चाहिए होता था, तो मैं क्या करता था, मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करता था, उससे भी नहीं मिलता था। अगर मैं अपने नियर बाई पेट शॉप पे भी जाता तो 20 किलोमीटर दूर है, क्योंकि जो ये सारे लग्जरी गुड्स होते हैं कोई बेचता ही नहीं है। इससे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए कि बिहार में कुछ ऐसा किया जाए कि खुद की कंपनी बनाई जाए, खुद की ब्रांड बनाया जाए। तो फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप जब मैं इसमें आगे बढ़ा तो मैं अपने जो मेरा सेल्फ रियलाइजेशन था, पर्सनल एजम्पशन था, उसको मैंने आइडिया में चेंज किया। ऐसा नहीं था कि मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया और मुझे सक्सेस मिल गई। जब लोग आराम से बैठे हुए थे, अभी मैं रिसेंट की बात कर रहा हूँ, अभी समर ब्रेक की छुट्टी हुई थी तो इसमें सारे लोग आराम से बैठे थे, मेरे फ्रेंड्स भी थे, कलीग्स भी थे, वो लोग आराम से बैठे। बस मैं इंडिविजुअल अपने कंपनी के लिए कभी दिल्ली जा रहा था, कभी कानपुर जा रहा था, कभी मैन्युफैक्चरर से मिला था। क्यों? ताकि मुझे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स मिले, वहाँ से अच्छे प्राइस में मैं गुड्स ले सकूँ, ताकि अच्छा प्रॉफिट में जनरेट कर सकूँ। और मैं प्राउडली आपसे कह सकता हूँ कि हाँ, मुझे 1 साल हुआ है, अभी ऑलमोस्ट 1 साल हुए होंगे, और 1 साल में मैं अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ पेट पेरेंट्स को सर्व कर चुका हूँ अक्रॉस बिहार। ऐसा नहीं है कि बिहार में पोटेंशियल नहीं है, बिहार में काफी पोटेंशियल। अगर हमारे अंदर पोटेंशियल है तो आपके अंदर भी पोटेंशियल है। यहाँ से उस डेस्क से इस पोडियम का डिस्टेंस मात्र 4 से 5 कदम का है, लेकिन मेंटली और यहाँ तक आने के लिए जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। इसके लिए आपको काफी अच्छे से मेहनत करनी है। अगर आपके अंदर भी कोई आइडिया ऐसा है तो आप उसको सोचो नहीं। अगर आपके अंदर कुछ भी आ रहा है, डोंट थिंक बिग, जस्ट स्मॉल थिंग एंड जस्ट स्टार्ट। अगर मैंने भी सोचा होता कि नहीं 10,000 करोड़ हो जाए फिर मैं कंपनी स्टार्ट करूंगा, फिर मैं कुछ करूंगा, तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाता। तो जस्ट थिंक स्मॉल एंड जस्ट स्टार्ट। फेलियर से नहीं डरो। फेलियर से क्या हो जाएगा? अगर हम कुछ कर ही रहे हैं, अगर हम फेल हो गए तो फेलियर हमें क्या करेगा कि हमें कुछ तो सिखाएगा ना, हमें एक्सपीरियंस होगा कि मैंने ये गलतियां की तो मैं फेल हो गया, फिर आगे जब आगे कुछ करूंगा तो उसमें उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊंगा। फिर जो भी है, अगर हम स्टार्टअप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट की है उसमें कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि बिजनेस है या नॉर्मल बिजनेस से स्टार्टअप से तो काफी डिफरेंस होता है। सर ने आपको अच्छे से समझा ही दिया। अगर हम किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं तो हम अपने 24 आवर्स में से 8 आवर्स उनको दे रहे हैं, लेकिन अब जब आप स्टार्टअप में आ जाएंगे ना तो आपके ऊपर काफी मेंटली प्रेशर होता है। जैसे मेरे अभी सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे, बट मुझे दोनों मैनेज करना था, क्योंकि मुझे दिन के 4 घंटे उसको भी देने होते हैं अपने कंपनी को, एटलीस्ट 4 घंटे भी एग्जाम के समय में, और बाकी समय में सेमेस्टर के लिए पढ़ता था। और मैं अपने प्रोफेसर्स का काफी धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने प्रिंसिपल सर का, कि जब भी मुझे नीड होती है इसके रिगार्डिंग सर उन्होंने काफी हमें सपोर्ट करते हैं। एट द एंड मुझे कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता है अपने कंपनी के काम से, तो उसके चलते मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी अटेंडेंस शॉर्टेज की भी समस्याएं हो जाती हैं। तो जैसा कि मेरे 5% अटेंडेंस शॉर्टेज था, तो मैं एक्सट्रीमली थैंकफुल हूँ सर के लिए कि सर ने आगे मैं कुछ कर रहा हूँ तो मानिए अगर मैं 2 स्टेप बैक डाउन हो रहा था तो बीइंग अ फैकल्टी, बीइंग अ मेंटर, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे HOD सर, हमारे जितने भी टीचर्स हैं, इन्होंने हमें सपोर्ट किया, मुझे अपलिफ्ट किया कि नहीं बेटा तुम काम कर रहे हो तो कुछ अच्छा करो। इसके साथ मैं अपने कॉलेज में कम से कम 4-5 बच्चों को अपने साथ काम में रखा हूँ, वो लोग भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। सबको अलग अलग है, कोई मार्केटिंग करता है, कोई कुछ प्रोडक्ट रिसर्च करता है, कोई कुछ करता है, सब हम मिलकर दोस्त काम कर रहे हैं। और आज डेट में मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताऊंगा, हाँ, बट जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से काफी आगे निकल चुका हूँ, और आने वाले 1 साल के अंदर हम लोग और अच्छा करेंगे, ऐसा कंसिस्टेंट है। और बताना चाहूँगा कि कॉलेज की ओर से पिछले साल नवंबर में हमें बेंगलोर जाने का भी मौका मिला। वहाँ जो बेंगलोर टेक फेस्ट हुआ था, जहाँ पे इंटायर नेशन से जितने भी नेशन
बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 20 to 30 नेशंस थे जो वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। उस देश के सारे स्टार्टअप्स वहाँ पे आए थे। काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी के फील्ड के थे, अलग अलग फील्ड के थे जो वहाँ पे आए थे और अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे। उनके अमाउंट जाके हमको अपना एज ए बिहार को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। इस कॉलेज से हम दो थे, एक हम थे fitpursu.com एंड देन सेकंड वन थे अक्षय कश्यप फ्रॉम किताबवाला। तो मेरे सीनियर थे, अभी वो पास आउट हो गए इस कॉलेज से, बट अभी वो काम कर रहे हैं पटना में, उनकी ऑफिस में उनका ऑफिस है, अभी अच्छा वो भी काम कर रहे हैं। तो बिहार से आई थिंक सर वो 3 लोग थे जिनको वहाँ जाके बेंगलोर में प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। वहाँ जाने के बाद से ये हुआ कि हमें दिखा कि नहीं भाई, कुएं के बाहर भी काफ़ी दुनिया है, बस बिहार ही कुछ नहीं है, बिहार के आगे भी कुछ करना है। वहाँ जाने के बाद ऐसे बहुत सारे कंपनीज वाले मिले जिनसे हम लोग का कोलैबोरेशन हुआ। वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं, अगर हम अभी इतना मेहनत कर रहे थे, जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो कितना मेहनत कर रहे हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपने प्लानिंग को आगे बढ़ाते गए। वहाँ से हमें सपोर्ट मिलता है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे वहाँ पे आपको बता सकते हैं कि जो सीएस हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज की दूसरे देश की भी जो थे, उन्होंने हमको अप्रिशिएट किया कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने इधर हमें टिप्स दिया कि हमारे देश में जो स्टार्टअप्स हैं इससे रिलेटेड वो ऐसा काम करते हैं, आप इसमें कुछ ऐसा अपग्रेड करो, देन आफ्टर आप भी अच्छा स्केल कर पाओगे। तो हमने काफ़ी अच्छा किया। देन आफ्टर मैं स्पेशली निशान सर और प्रिंसिपल सर का इसलिए और ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब कभी भी हमें होता, हम अपने कलीग से बात करना चाहते हैं या कभी आउटरीच प्रोग्राम के लिए हम लोग चाहते हैं, तो सर उसमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। या जो भी मीडिया कर्मी है हमारे सीतामढ़ी के, मैं उनसे भी उनका भी काफ़ी धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो भी अपने पेपर के और अपनी आवाज़ के माध्यम से हम लोग को काफ़ी रीच देते हैं, ताकि अभी हमें सीतामढ़ी के तो सारे लोग जानते हैं। मेरा नेटिव डिस्ट्रिक्ट मेरा सिवान है, वहाँ तो मैं काम कर ही रहा हूँ, बट सीतामढ़ी में भी अच्छे लोग, हम काफ़ी लोग हमें जानते हैं। तो इसके लिए आप लोग का काफ़ी हृदय से धन्यवाद है, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं उनका। और बोलने के लिए तो काफ़ी कुछ है, बट मैं अभी कंक्लूड करना चाहता हूँ। बस इतना ही कहूँगा मैं आपसे कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर स्टार्टअप आइडिया है, ऐसा कुछ नहीं, स्टार्टअप कोई एक पार्टिकुलर एज के लिए नहीं होता, 60, 65 एज कुछ भी हो या 14 हो, डजेंट मैटर। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर गट्स है कि आप ये कर सकते हो, डेफिनेटली व्हाई नॉट। अगर एक साधारण सा दिखने वाला बच्चा एक पेट केयर ब्रांड के बारे में सोच के यहाँ तक आ सकता है, तो आप क्यों नहीं आ सकते? आप भी आ सकते हैं। तो जस्ट यू हैव टू डू, जस्ट टू बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने में बिलीव करो और मेहनत करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, फेलियर होता है, फेलियर से भी आपको कुछ लर्निंग मिलेंगी और आगे आप उसको अपग्रेड करोगे। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। और मैं स्टार्टअप फैकल्टी इंचार्ज डॉक्टर निशांत जी को फेलिसिटेट कर रही हूँ। Thank you all. So now we'll start sharing and collaborating and valuing this innovative ideas. तो सबसे पहले आप बहुत देर से, बहुत पेशेंस से सारे प्रेजेंटेशंस देख रहे हैं। आपको ज़रूर इससे लाभ मिला होगा कि कैसे हम स्टार्टअप शुरुआत कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें फंडिंग मिलेगी। एक डिटेल सेशन अभी चला और बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैसे प्रोत्साहन दिया गया है सरकार की तरफ से। तो अब मैं अपने कॉलेज के वैसे स्टार्टअप्स को इनवाइट करती हूँ जिन्होंने कम रिसोर्सेज के साथ अपनी शुरुआत की, बट विद इनोवेटिव आइडिया, और उसको कैसे प्रोत्साहन मिला है सरकार की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से, और कैसे वो अपने स्टार्टअप्स के द्वारा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को। तो सबसे पहले मैं अभिषेक सिन्हा को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर करें और अपने एक्सपीरियंस को हमारे दर्शकों को बताएं। My startup name is Andro Real Private Limited. ये स्टार्टअप बेसिकली सॉफ्टवेयर फील्ड में है।
हम लोग ये स्टार्टअप 2020 में ही कर चुके थे अपने डिस्ट्रिक्ट में, बिहार सीतामढ़ी में ही 2020 में हमने स्टार्टिंग किया था। उस वक्त हम लोग का जो स्टार्टअप था वो MSME रजिस्टर्ड था, बट इन 2024 में बिहार स्टार्टअप के सपोर्ट से हम लोग को फंडिंग मिला, देन वी आर इनकॉर्पोरेटेड। उसके बाद हम लोग का प्रोग्रेस एक्चुअली ग्राफ हम लोग टच कर रहे हैं आगे डे बाय डे। डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रहे हैं, और बहुत मैं कुछ पॉइंट्स को नोटिस करवाना चाहूँगा। हमारी स्टार्टअप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करती है। वी आर डेवलपिंग द कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स। इस 5 साल के जर्नी में मैंने डिफरेंट फाउंडर्स से मिला है, जो कि नॉट इवन से फ्रॉम बिहार, दे आर फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। हम लोग अदर कंट्रीज में भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। सो इस 5 इयर्स के जर्नी में हमने डिफरेंट फाउंडर से मिला, उनके स्टार्टअप आइडियाज से भी वर्क किया। नाउ वी आर डेवलपिंग आवर ओन प्रोडक्ट्स। अब हम लोग अपने खुद के प्रोडक्ट्स पे भी वर्क कर रहे हैं, जिसको मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा। मीनवाइल मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। गिव मी अ मोमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे स्टार्टअप सॉफ्टवेयर एजेंसी पे काम करती है। हमारे 3 क्लाइंट्स जिसमें से हमने उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया, उनका हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी किया, वो लोग बिहार स्टार्टअप से ऑलरेडी फंडेड हैं। पहला माइलस्टोन हमने अचीव किया। हमारे एक क्लाइंट नहीं, हमारे 3 क्लाइंट हो चुके हैं जो कि बिहार स्टार्टअप से ऑलरेडी फंडेड है, ठीक है। सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना हमारा काम नहीं है, अगर वो अच्छा कर रहे हैं वी आर गाइडिंग देम एज वेल। उनके पिछले से भी गाइड करते हैं, क्या बिजनेस मॉडल रिवेन्यू मॉडल में भी कुछ करना चाहिए, वी आर हेल्पिंग टू देम। तो 3 स्टार्टअप्स जो ऑलरेडी फंडेड है, 2 स्टार्टअप्स फ्रॉम सीतामढ़ी एंड 1 स्टार्टअप फ्रॉम पटना, 3 स्टार्टअप है। और जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग अब्रॉड में भी काम कर रहे हैं। 1 इज डेनमार्क एंड 1 इज द बांग्लादेश। 2 डिफरेंट ग्लोबल क्लाइंट्स हम लोग के साथ हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट था। नाउ इन द गवर्नमेंट फील्ड में हम क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट फील्ड में हम लोग म्युनिसिपैलिटी के साथ काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसका मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। ये इसलिए मैं शेयर करना चाहूँगा क्योंकि कैसे आइडिया जनरेट होता है वो इम्पोर्टेंट है। एक लाइव आइडिया कैसे जनरेट हमने किया है और उस पर कैसे रेवेन्यू होता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस होता है, आइडिया जनरेशन कहाँ से होता है, उसका मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। क्या नहीं आइडिया फेस्टिवल पे भी मैं इन्वॉल्व होऊंगा, ठीक है। इस आइडिया फेस्टिवल में जिस आइडिया पे मैं वर्क करने जा रहा हूँ इससे अपार्ट है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली है फॉर इंटर्न्स। क्योंकि इस टाइम में जब इंटर्नशिप चल रहा था हमने पूरे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट पे 100 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। BKPI पॉलिटेक्निक कॉलेज सीतामढ़ी एज वेल अरंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। हम लोगों ने इस बार सिर्फ CS ब्रांच को किया था, बट हमारा जो नेक्स्ट है इस माइलस्टोन को और आगे बढ़ाना है। 100 स्टूडेंट से हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं डिफरेंट कॉलेजेस के साथ। इन सैटरडे हम लोगों ने इंक्यूबेट किया, अमेठी यूनिवर्सिटी के साथ भी हम लोग इंक्यूबेट हो चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे भी हम लोगों ने बात किया है आगे जो इंटर्नशिप के रिगार्डिंग उस आइडिया को। उस इंटर्नशिप के आइडिया में बेसिकली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, डिफरेंट कॉलेजेस में जैसा कि हमें पता चला है, मैं जनरली विजिट किया हूँ सर के साथ कि जहाँ इंटर्नशिप एक जनरली प्रॉब्लम आता है और हम स्टार्टअप्स को भी इंटर्न चाहिए होते हैं, अच्छे इंटर्न चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक ग्लोबल डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द बिहार, इट विल बी ग्लोबल, ठीक है। जहाँ पे पूरे इंडिया की डायरेक्टरी होगी, मैं भी इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की डायरेक्टरी होगी एवरी कॉलेजेस फ्रॉम एवरी डोमेन, आइदर दे आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग डोमेन, आइदर दे आर फ्रॉम द बिजनेस डोमेन,
किसी भी डोमेन से वो लोग होंगे वो वहाँ पे इंटर्न लॉगिन करेंगे, सेकंड कॉलेज लॉगिन होगी, ठीक है। अमिटी यूनिवर्सिटी में हमने बात की हुई है कॉलेज के लिए, और मैं अभी यहाँ पे हम लोग का MOU ऑलरेडी साइंड है, तो मैं यहाँ पे भी वो चाहूँगा कॉलेजेस लॉगिन का, वो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। देख उसके बाद थर्ड लॉगिन हमारा रहेगा कोर्स प्रोवाइडर्स की लॉगिन। उसकी आइडिया को हम लोग अभी डालेंगे, पेश करेंगे। वो एक काइंड ऑफ सबसेट ऑफ लिंक्डइन बना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मीट करते हैं। जब हमने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मीट किए हॉस्पिटल में, तो वहाँ हमें आइडिया जनरेट हुआ। म्यूनसिपैलिटी में जब मीट किए वहाँ आइडिया जनरेट हुआ। तो आप जैसे जैसे अलग अलग जगहों पे विजिट कीजिएगा, प्रैक्टिकली एक्सपोजर मिलता है, तो वहाँ पे आपका आइडिया का जनरेशन होता है कि आपको बड़ा सोचना है और उस सोच को अमल में लाना। अगर आपको पूरा विश्वास है अपने आइडिया पे तो आप जरूर वहाँ तक पहुँचेंगे। और कहा भी गया है कि सिखा देती है चलना ठोकरे राहगीरों को, सिखा देती है चलना ठोकरे भी राहगीरों को। कोई रास्ता सदा दुश्वार हो ऐसा नहीं होता, कोई रास्ता सदा दुश्वार हो ऐसा नहीं होता। बट डिटर्मिनेशन इज इम्पोर्टेंट। इफ यू हैव दैट आइडिया एंड यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू, then you only take this step and motivation is there, inspiration is there, and you will definitely reach your destination. तो अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे DPM सर उमाशंकर सर को कि वो आए और हमारे दर्शकों को संबोधित करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।